नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिथुन राशि का सितंबर 2020 का राशिफल। मेरा ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जैसे देखिए आपके सामने ये मिथुन राशि की कुंडली है। चंद्रमा जहाँ लिखा है वहाँ पर 3 नंबर का अंक लिखा हुआ है। इसी प्रकार अगर आपकी जन्म कुंडली में भी जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर आप 3 नंबर का अंक लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ ये है कि आपकी चंद्र राशि जो है मिथुन राशि है और आप ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले मिथुन राशि में ग्रह गोचर देखें तो माह का जब आरंभ होगा तो गुरुदेव बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में होंगे, धनु राशि में वक्री अवस्था में, और उनके साथ केतु की युति होगी। 17 सितंबर के आसपास देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और 23 सितंबर के आसपास केतु जो है वो धनु राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करके आपके छठे भाव में आ जाएंगे। और इधर लगन में जो राहु बैठे हैं वो भी मिथुन राशि को छोड़कर वृषभ राशि में आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे, क्योंकि राहु केतु जैसे ग्रह उल्टे चलते हैं। अगर कोई दूसरा ग्रह होता तो वो धनु छोड़ के मकर में आता, लेकिन ये वक्री ग्रह है, इसलिए धनु छोड़ के वृश्चिक में और मिथुन छोड़ के वृषभ में आएंगे। तो राहु केतु इस तरीके से अपनी राशि बदलेंगे। 23 सितंबर के आसपास माह का जब आरंभ होगा तो शनि महाराज वक्री अवस्था में आपके अष्टम भाव में होंगे और माह के अंत में शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे। मिथुन राशि के लिए सबसे पॉजिटिव बात सितंबर के माह में कि उनके लाभेश मंगल स्वराशि के होंगे एकादश भाव में, द्वादश भाव में राहु होंगे 23 सितंबर से। और माह का जब आरंभ होगा तो पंचमेश शुक्र जो है धन भाव में विराजमान होंगे और माह के आरंभ में ही सूर्य जो है तीसरे भाव में सिंह राशि में बुध के संग सूर्य बुध आदित्य योग बनाएंगे। उसके बाद 15 सितंबर के आसपास सूर्य कन्या राशि में चले जाएंगे और उनकी बुध के संयुति रहेगी और माह के अंत के आसपास बुध जो है तुला राशि में पंचम में आ जाएंगे। तो ये तो है ग्रह गोचर मिथुन राशि के जातकों का। मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर का माह कैसा है, उससे पहले मैं चर्चा करूं कि सितंबर के माह में कुछ नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पहली डेवलपमेंट ये होगी कि देवगुरु बृहस्पति जो है वक्री से मार्गी होंगे। 17 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति जो है मार्गी हो जाएंगे। मिथुन राशि की कुंडली में देवगुरु जो हैं आपके दशमेश और सप्तमेश बनते हैं, और क्योंकि वो वक्री थे इसलिए वो छठे भाव का भी फल दे रहे थे। और सप्तमेश जब छठे भाव का फल देता है तो दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है। दूसरी दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम की बात ये चल रही थी कि आपका लगन और सप्तम भाव राहु केतु के अक्ष में था। अब 23 सितंबर से केतु जो है आपके सप्तम भाव को छोड़ देंगे और छठे भाव में आ जाएंगे, तो लगन और सप्तम भाव आपका राहु केतु के अक्ष से आजाद हो जाएगा। तो ये चीज़ दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत शुभ रहेगी। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई कड़वाहट थी, आपस में दूरी हो गई थी, तनाव था, कई बार ऐसी होती है कि ज़्यादा 1.5 साल तक इनका गोचर रहता है राहु और केतु का, तो कई लोग आपस में तलाक लेने का ही विचार कर लेते हैं। अगर ऐसी कोई बात थी तो थोड़ा ठहर जाइए, बिल्कुल समय निकलने वाला है। गुरु भी मार्गी हो जाएंगे, तो गुरु भी अपनी मार्गी ग्रह जब है कहीं से छठे भाव का भी फल नहीं देंगे तो गुरु की शुभता बरकरार रहेगी, ये आपके लिए पॉजिटिव होगा। इसके अलावा माह के अंत में शनि महाराज भी मार्गी हो जाएंगे। शनि महाराज के मार्गी होने से क्या होगा कि शनि वक्री अवस्था में सप्तम भाव को इफेक्ट कर रहे थे, यानी सप्तम भाव पर षष्ठेश गुरु का और शनि का दोनों का इफेक्ट था। गुरु तो जो है छठे भाव में जा रहे थे और शनि जो है सप्तम भाव में आ रहे थे। अब गुरु शनि दोनों के मार्गी होने से दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अधिक फलदायी होगा, और जो व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत शुभ संकेत है। अगर पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम भी दूर होगी। इसके अलावा एक डेवलपमेंट ये होगी कि 23 सितंबर को राहु केतु जो है अपनी राशि बदलेंगे। राहु तो वृषभ राशि में चले जाएंगे द्वादश में, और केतु चले जाएंगे छठे भाव में वृश्चिक राशि में। पापी ग्रह जो होते हैं 3, 6, 10, 11 में या 3, 6, 11 में बहुत अच्छा फल देते हैं। राहु केतु का फल मिलता है 3, 6, 10 और 11 में। तो छठे भाव का केतु जॉब के लिए बहुत अच्छा है, काम के लिए बहुत अच्छा है, व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, काम में सफलता दिलाता है, शत्रुओं का नाश करता है। तो छठे भाव का केतु आपको बहुत अच्छा फल देगा। तो ये तो डेवलपमेंट आपके लिए मिथुन राशि के लिए है। अब हम देखें कि सितंबर के माह में क्या है। तो सितंबर का जब माह आरंभ होगा तो आपके लाभेश मंगल स्वराशि के होंगे और उनकी दृष्टि आपके धन भाव पर होगी। इधर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके लाभ भाव पर है, 1, 2, 3, 4, 5 और 17 सितंबर तक गुरु की दृष्टि, क्योंकि गुरु वक्री रहेंगे, 17 सितंबर तक गुरु की दृष्टि आपके धन भाव पर भी होगी। और माह के आरंभ में सूर्य भी जो तीसरे भाव में विचरण करेंगे। सूर्य 3, 6, 10, 11 का बहुत अच्छा फल देते हैं। तो माह के शुरुआत में ही मिथुन राशि के जातकों के लिए काम की परिस्थितियां बहुत अनुकूल बनी हुई है 15-16 सितंबर तक। और अगर आपका कोई काम अगस्त के माह में रुका हुआ था तो वो आपका काम सितंबर में पूरा हो सकता है। इसलिए माह का आरंभ भी आपके लिए ऐसा है कि आपको
अगर कोई महत्वपूर्ण काम करने का विचार आप सितंबर के माह में कर रहे हैं तो 15-16 सितंबर से पहले कर लें, तो बहुत तेजी से सफलता मिल जाएगी। सफलता बाद में भी मिलेगी, लेकिन 15-16 सितंबर तक कुंडली बहुत अधिक पॉजिटिव है, उसमें सूर्य जैसा ग्रह भी पॉजिटिव है आपका। इसलिए अगर आप कोशिश करें कि जो भी आपको जैसे जॉब मिलने की संभावना 15-16 सितंबर तक ज़्यादा है, आप जॉब बदलना चाहते हैं तो 15-16 सितंबर तक बदलें, बहुत अच्छा रहेगा। आपको इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। व्यापारी कोई बहुत बड़ा निवेश करना चाहते हैं या किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो 15-16 सितंबर तक का समय चूज करके चलें। वो धन के हिसाब से भी अच्छा है और काम के हिसाब से भी अच्छा है, क्योंकि लाभेश मंगल स्वराशि के हैं और उनकी दृष्टि आपके धन भाव पर होगी। और धन के कारक जो गुरु है, गुरु की दृष्टि भी लाभ भाव पर 1, 2, 3, 4, 5, और गुरु क्योंकि 17 सितंबर तक वक्री रहेंगे तो गुरु की दृष्टि आपके धन भाव पर भी होगी। धन के कारक गुरु की दृष्टि धन भाव पर और लाभ भाव पर होना बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि उसके बाद क्या है, गुरु मार्गी हो जाएंगे तो गुरु की दृष्टि जो है धन भाव से हट जाएगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मिथुन राशि के लिए 15 से 16 सितंबर तक का समय काफी अच्छा है। और पंचमेश शुक्र आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे, क्योंकि ये हमारा जो त्रिकोण स्थान होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पंचम में तुला राशि है तो इसका त्रिकोण पंचम भाव का स्वामी शुक्र हुआ, और नवम में कुंभ राशि है, इसका स्वामी शनि हुआ। तो पंचमेश जब धन भाव में बैठते हैं तो धन की आपको अच्छी संभावना बनती है, क्योंकि ये ग्रह जो हैं ये धन और लाभ भाव से जब संबंध बनाते हैं तो धन आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये मैंने आपको बताया कि जॉब के लिए भी अच्छा है और व्यापार के लिए भी और धन के हिसाब से भी। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि 23 सितंबर से राहु केतु के राशि परिवर्तन से लगन व सप्तम भाव राहु केतु के अक्ष से आपका मुक्त हो जाएगा, जो दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि अभी तक तो सप्तमेश जो है छठे भाव का फल दे रहे थे और अष्टमेश का सप्तम भाव में इफेक्ट दे रहे थे, वो सब चीजें खत्म होंगी। मिथुन राशि के वो जातक जो विवाह के लिए प्रयासरत हैं उनके विवाह की बात तय हो सकती है इस माह। साथ ही प्रेम संबंधों के लिए समय शुभ है, क्योंकि लग्नेश पंचम भाव में बैठेगा और पंचम भाव पर लाभेश मंगल की भी दृष्टि होगी, तो मनोकामना पूर्ति के भाव की दृष्टि जब पंचम भाव पर होगी तो आपकी जो मनोकामना है वो साथी के संग आपका समय अच्छा निकलेगा। और क्योंकि पंचमेश आपके धन भाव पे बैठे हैं, आपको संतान से कोई धन का लाभ हो सकता है, आपको संतान के द्वारा धन की प्राप्ति हो सकती है। और ये समय जो है जीवन साथी के कैरियर के लिए भी काफ़ी शुभ है। अगर आपका जीवन साथी जॉब करता है, नौकरी करता है, कोई छोटा मोटा व्यापार करता है तो उसके लिए भी समय अच्छा है। 23 सितंबर से केतु आपके छठे भाव में आ जाएंगे, शत्रु आपके पराजित होंगे। और वैसे भी मंगल की दृष्टि आपके छठे भाव पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मंगल की 8वीं दृष्टि छठे भाव पर है। तो अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट कब मिलेंगे, पर थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति रहेगी। 15-16 सितंबर के बाद सूर्य जो है चौथे भाव में आ जाएंगे, क्योंकि एक कुटुंब पारिवारिक सुख का भाव है, तो पारिवारिक सुख में कुछ अशांति होने की संभावना है। और खासकर अगर आपके घर में ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, कोई जमीन जायदाद या वाहन से जुड़ी समस्या जो है आपको 16 सितंबर के बाद परेशान कर सकती है। तो यह है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर का माह का आरंभ ही काम के लिए बहुत अच्छा है। काम की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अगर आप लंबे समय से जॉब की तलाश में थे तो जैसे आपके लिए अगस्त से समय बनना शुरू हुआ था, 15 सितंबर के बाद से 15 अगस्त के बाद से वो 15 सितंबर तक जारी रहेगा। और क्योंकि लाभेश भी स्वराशि के रहेंगे, धनभाव की पोजीशन भी अच्छी है, तो काम मिलने की संभावना बहुत अधिक है। अब हम देखें कि मिथुन राशि के जातकों के लिए मैंने कैप्शन दिया है कि उनको जॉब मिल सकती है, तो जॉब मिलने का समय 15-16 सितंबर तक तो निश्चित रूप से है, बशर्ते आपकी दशाएं अनुकूल हुई। दशाएं आपकी लग्नेश बुध की, दशमेश गुरु की, लाभेश मंगल की, पंचमेश शुक्र की, या इस तरह की दशाएं हुई तो निश्चित रूप से आपको इस गोचर का 100% रिजल्ट मिलेगा। और आपकी दशाएं अनुकूल नहीं हुई तो इस गोचर का आपको केवल 50% रिजल्ट ही मिलेगा। तो अब हम देखें कि मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छा जो गोचर आया है उसका उनको इस गोचर के अकॉर्डिंग वो उनके लिए शुभ तिथियां कौन सी होंगी। वो तिथियां जब उनका चंद्रमा पॉजिटिव होगा, जब चंद्रमा या तो मिथुन का, सिंह का, वृश्चिक का, धनु का, मीन का या मेष का होगा तो चंद्रमा पॉजिटिव होगा। इस दिन कोई कार्य करने का विचार करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। वो शुभ तिथियां नोट कीजिए, 4 व 5 सितंबर, 6 व 7 सितंबर, 8 व 11 सितंबर, 12 व 16 सितंबर, 17 व 22 सितंबर, 23 व 24 सितंबर व 25 सितंबर वो शुभ तिथियां हैं जब चंद्रमा आपका पॉजिटिव होगा। इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण काम करना हो, कहीं जॉब ज्वाइन करनी हो, कहीं इंटरव्यू देने जाना हो, कोई एग्रीमेंट करना हो, कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो इन तिथियों का ध्यान रखिए। अब मैं आपको शुभ तिथियां बता रही हूँ जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां, 12वां होगा, यानी चंद्रमा या तो कन्या का या मकर का या वृषभ का होगा। तो मिथुन राशि के लिए कन्या, वृषभ और मकर का चंद्रमा जो है शुभ नहीं होता, तो इस दिन कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। वो अशुभ तिथियां नोट कीजिए, 9 व 10 सितंबर, 18 व 19 सितंबर,
26 व 27 सितंबर। तो दर्शकों, ये था मिथुन राशि का सितंबर 2020 का राशिफल। मैंने जैसे कैप्शन दिया है, आप अगर इस माह कोशिश करें और आपकी दशाएं भी अनुकूल हुई तो निश्चित रूप से आपकी जॉब की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और इस माह आपको जॉब मिल सकती है। वैसे जॉब मिलने का समय पिछली 15 अगस्त से ही बन गया था, जो अभी 15 सितंबर तक चलेगा, जब तक सूर्य सिंह में रहेंगे। और इस माह तो पूरे माह में, पूरे सितंबर माह में आपके लाभेश स्वराशि के बने रहेंगे। तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ऑफिस में सैलरी नहीं मिल रही, या आप ऑफिस में काम कर रहे हैं पर अभी तक लॉकडाउन के बाद सैलरी नहीं मिली, या कईयों की सैलरी कम हो गई है, तो वो आपकी धन से जुड़ी समस्याएं जो हैं इस सितंबर के माह में पूरी हो सकती हैं। जिनको जॉब की तलाश है उनको जॉब मिल सकती है, जो जॉब बदलना चाहते हैं वो जॉब बदल सकते हैं। इंटरव्यू वगैरह में भी सफलता का समय है। ध्यान रखिए, 16 सितंबर तक का समय विशेष रूप से फलकारी है। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। आपके कमेंट से मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मुझे अपनी गलतियों का पता चलता है। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।